नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जनप्रतिनिधियों को दिया जीत का मंत्र। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा, बूथ स्तर पर बीजेपी को करिए मजबूत, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डॉक्टरों के साथ पूरा देश खड़ा है, कोरोना काल में डॉक्टरों की भी जान गई। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डॉक्टर हमेशा अपने काम पर लगे रहते हैं, डॉक्टरों ने मानवता की सेवा की। महोबा में 10 अगस्त को सीएम योगी का दौरा, युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां, पुलिस लाइन में लगाए जा रहे हैं पंडाल। बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी सम्मेलन, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में किया गया सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को महोबा में पीएम उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ, इस दौरान सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। यूपी के लोगों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे सौगात, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी भी करेंगे बात। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार आने पर सबसे पहले कराएंगे जाति जनगणना, बीजेपी सरकार का विकास सिर्फ प्रचार में दिखता है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 9 अगस्त को लौटेंगे स्वदेश, चैंपियन नीरज के स्वागत की जोरदार तैयारियां शुरू। देश में वैक्सीनेशन ने बनाया रिकॉर्ड, 50 करोड़ डोज का आंकड़ा हुआ पार, टॉप 5 राज्यों में यूपी बना नंबर 1, प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लगे टीके। डीजीपी मुकुल गोयल का बड़ा बयान, आतंकी कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता, निर्दोष को बचाने की हर संभव कोशिश। बिकरू पर भी बोले डीजीपी मुकुल गोयल, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी, शहीद पुलिसकर्मियों को मिली नौकरी, शहीदों के परिवार के प्रति सांत्वना। कानपुर के पुलिस लाइन में बनाया गया कोविड अस्पताल, डीजीपी मुकुल गोयल ने किया कोविड अस्पताल का उद्घाटन। गोंडा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह का आगमन, राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचे महामंत्री, बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवाओं ने किया स्वागत। भारत जोड़ो अभियान के तहत दिल्ली में जंतर मंतर पर किया गया विरोध प्रदर्शन, झांसी में भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए अनुपयोगी कानूनों को हटाने की मांग। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किया हवाई दौरा, जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 34 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, इसके साथ ही 25 एनडीआरएफ के जवान भी लगाए गए। पिछले 3 से 4 दिनों में चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, नियामताबाद ब्लॉक के कैली तक पानी आ गया है, लोगों को गंगा का पानी घरों में घुसने का डर सता रहा है। कानपुर देहात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची साध्वी निरंजन, नाव में बैठकर पीड़ितों से की मुलाकात, मूसा नगर का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। औरैया में बाढ़ प्रभावित गांवों में खाने का सामान लेकर पहुंचे डीएम और एसडीएम, कहा दवाओं का भी पर्याप्त इंतजाम, हर तरह से की जाएगी पीड़ितों की मदद। जालौन में भी बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी, सेना की मदद से पहुंचाई गई राहत सामग्री, सेना से मांगा गया था हेलीकॉप्टर। सीएम योगी के आदेश के बाद नदियों की जल प्रलय और आसमानी आपदा में राहत के लिए जालौन में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया गया। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर गंगा, तो वरुणा नदी ने भी बरपा रखा है कहर, वरुणा से सटे निचले इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर गाड़ियों की तरह चल रही है नाव। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, कानपुर देहात में बाढ़ ग्रसित इलाके में पहुंचे डीएम एसडीएम, लोगों से जानी उनकी परेशानियां, हर संभव मदद का दिया आश्वासन।
यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में गंगा का बढ़ा जल स्तर तो आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। अलीगढ़ में टीचर की हत्या से इलाके में सनसनी। निर्माणाधीन मकान में पड़ा मिला शव। जूनियर हाई स्कूल में तैनात था टीचर। अलीगढ़ में कुछ दबंगों ने फाड़े किशोरी के कपड़े। पिता को पिटता देख बचाने पहुंची थी किशोरी। खेत में तार लगाने पर हुआ था विवाद। किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया। बिजनौर में छीना झपटी में बाइक से गिरी महिला। हादसे में महिला की मौत। परिजनों ने लूट का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में रस्सी से बांधकर चौकीदार की पिटाई का मामला। पिटाई में हुई चौकीदार की मौत। खेतों की रखवाली कर रहा था चौकीदार। थाना मंडावर के इच्छावाला इलाके का मामला। मुरादाबाद में अचानक से तेज विद्युत सप्लाई आने से हुआ बड़ा हादसा। 30 से 35 घरों के विद्युत मीटर में हुआ ब्लास्ट। घर में बिजली से चल रहे सामान भी हुए खराब। मंझोला के हुए वार्ड संख्या 69 मियां कॉलोनी का पूरा मामला। सुल्तानपुर में युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या। मौके पर पहुंचे बड़े भाई को भी बदमाश ने मारा चाकू। चाकू लगने से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। धमौर थाना क्षेत्र के हाजी पट्टी गांव का मामला। गाजियाबाद में बारिश के दौरान युवकों ने किया स्टंट। गाड़ी और बाइक से स्टंट करते दिखे युवक। स्टंट करने का युवकों को वीडियो वायरल। खुलेआम लड़कों ने गाड़ी का बजाया हूटर। गाजियाबाद में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। 50,000 की मांगी जा रही है रिश्वत। रिश्वत की रकम ऊपर तक जाने की मांग। पीड़ित ने जनसुनवाई पोर्टल पर की शिकायत। सोनभद्र में शिव भक्तों के लिए तोहफा। कोरोना काल में शिव भक्तों को मिली राहत। डाक विभाग से 30 रुपए में खरीद सकेंगे गंगा जल। जालौन में 2 युवकों को सेल्फी लेना पड़ा भारी। यमुना में खड़े होकर 6 लड़के ले रहे थे सेल्फी। तेज धार में बह गए 4 युवक। 2 युवकों को बचाया गया सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश घायल। मौके से 3 बदमाश अरेस्ट। नकदी और लूट की बाइक और अवैध हथियार भी बरामद। कानपुर में बाइक सवार दंपत्ति के साथ लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दंपत्ति को मारी गोली। जेवर और नकदी लूट कर बदमाश हुए फरार। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस ने खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा घायल। बस में सवार थी 100 से ज्यादा सवारी। ग्रेटर नोएडा में यमुना नदी से पानी उठाते दिखे बादल। बादल का एक हिस्सा घूमते हुए नदी से उठा रहा पानी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में मासूम के सामने मां की हत्या। आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। मासूम का सौतेला पिता था आरोपी। बेटे के रखने के लिए हो रहा था विवाद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 बदमाश। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। चार्टर्ड बस ने सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शामली में बर्थडे पार्टी में चले चाकू मारपीट में घायल हुए 2 युवक। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। पार्टी में घुस आया था बाहरी लोगों का झुंड। कौशाम्बी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 बाइक की आपस में टक्कर के बाद हुआ हादसा। पुलिस ने दोनों शव का कराया पोस्टमार्टम। करारी थाना क्षेत्र के महरूबपुर का मामला। आगरा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना डॉगी क्षेत्र के नगला देवांश का मामला। गाजियाबाद में डॉक्टरों ने किया चमत्कार। मजदूर को दिया नया जीवन दान। काम करते वक्त सिर के आर पार हो गई थी सरिया। निजी अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन।
चंदौली में रस्सी से बांध कर की गई युवक की पिटाई, इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है मृतक युवक। कानपुर में बाइक सवार दंपत्ति के साथ लूट की वारदात। विरोध करने पर बदमाशों ने दंपत्ति को मारी गोली। गोली लगने से घायल हुए बाइक सवार दंपत्ति। गोंडा में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अयोध्या के अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। गोरखपुर में भी सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी थी कार। आगरा के यमुना नदी में मिला नवजात शिशु का शव। नवजात शिशु के शव को देखने पहुंचे भारी मात्रा में लोग। आगरा के जवाहर पुल के नीचे का मामला। कन्नौज में 10 दिन पहले हुई डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। मुरादाबाद में एक मां ने अपने ही बच्चों पर किया जानलेवा हमला। एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। मां ने आर्थिक तंगी के चलते घटना को दिया अंजाम। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तस्करों के पास से 3 करोड़ की अफीम बरामद। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कोरोना से लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि की हासिल। सरकार के मुताबिक शुक्रवार शाम 7 बजे तक 50.03 करोड़ डोज लगाए गए। राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी रैकेट केस में शर्लिन चोपड़ा अहम किरदार निभा रही हैं। शुक्रवार रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा के साथ 8 घंटे लंबी पूछताछ करके उनका बयान दर्ज करवाया। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह की शादी में दरार आ गई है। पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा किया है। इसके साथ ही शालिनी ने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। सोनू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक मजेदार वीडियो शेयर की है जिसमें वो ठेले पर एक चप्पल बेचने वाले से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनू का ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभिनेता आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म का एक लंबा शेड्यूल पूरा करने के बाद आयुष्मान उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। फिल्म का अगला शेड्यूल प्रयागराज में होना है और अपने चिर परिचित राज्य में शूटिंग को लेकर के वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अर्जुन कपूर इन दिनों युवाओं को अनावश्यक सोशल मीडिया के दबाव से मुक्ति दिलाने का मिशन चला रहे हैं। अर्जुन कपूर मानते हैं कि अगर कोई इंसान अपने मन की बात लोगों के साथ साझा करे, इस तरह के किसी सामाजिक दबाव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बजाय उसकी छवि को लेकर कोई फैसला करने के उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनी जानी चाहिए। भोज द प्राइड ऑफ इंडिया से अजय देवगन फिर से अपने पुराने एक्शन अवतार में वापसी कर चुके हैं। अजय देवगन ने 6 फुट ऊंचे लैंप पोस्ट के फानूस को एक ही बार में पत्थर मारकर बुझा डाला।